हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग देखिएगा, जो आरआरबी पैरामेडिकल का एग्जाम था वो हो चुका है। लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिंटेंडेंट का जो एग्जाम था वो हो चुका है। आपके द्वारा कुछ क्वेश्चंस भेजे गए थे कि जो पेपर्स में आए हुए, जैसा कुछ आपको याद था उसके बिहाफ पर हमने जो है जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हमने रख दिए हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हम लोगों ने 10 क्लासेस की, उन 10 क्लासेस में से कितने क्वेश्चन आपको एज इट इज फंसे हुए हैं, यहाँ पर हमने जो है स्क्रीन शॉट भी लगा दिया है। ठीक है। उससे पहले, ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, जैसा कि मैं आपसे हर बार बताते आया था कि भाई मेरे, आप अगर लैब टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बीएसएफ हो, एमपी ग्रुप 5 हो, आरआरबी का पैरामेडिकल हो, चाहे वो आपका एमसीआरई हो, लैब टेक्नीशियन का पेपर का मतलब है कि सब में एक जैसी ही चीजें आएंगी। मतलब ये है कि सब में पैटर्न जो है, आपका सिलेबस है, सब कुछ सेम रहता है, कुछ बदलता तो है नहीं। ठीक है। तो उसी बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के, वही हम लोग वहां पर क्वेश्चन डिस्कस करते थे और वैसे ही क्लासेस करते थे। तो 10 से 12 क्लासेस हम लोगों ने की, इससे ज्यादा की नहीं, क्योंकि समय भी नहीं था, क्योंकि बीटीएससी से हम लोगों ने शुरुआत की थी, बिहार लैब टेक्नीशियन से। तो चाहे वो बिहार लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो आपका कोई भी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ठीक है, सभी के लिए वो क्लासेस इंपॉर्टेंट थी। और जिन लोगों ने भी क्लासेस की, सब लोगों का यही कमेंट था कि भाई 70% उन्हीं 10 क्लासेस से आपका पेपर फंस गया। अभी बात करें कि पेपर कैसा रहा है, क्या चीजें रही हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। पेपर जो देखा है मैंने, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, उसके भी आप पर बात करेंगे। तो लेवल जो था क्वेश्चंस का, मॉडरेट था। ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं कहेंगे। जो आपका टेक्निकल पोर्शन था, टेक्निकल पोर्शन जो है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए बात करेंगे, जो वर्किंग है उसके लिए तो नहीं कह सकते, जो स्टूडेंट है उसके लिए जो है मॉडरेट पेपर था। ठीक है, मॉडरेट पेपर था। और दूसरी बात करते हैं कि दिक्कत कहां पर आई है। वही दिक्कत सभी की है और उसका सल्यूशन नहीं है किसी के पास। ठीक है। उस सल्यूशन का मैं हर वीडियो में आपको बताते हुए चल रहा हूं, जिस पर आपने काम भी किया है। 2 क्लासेस हमने करवाई हुई है आपको। ठीक है। दिक्कत आई है सबको नॉन टेक्निकल में। ठीक है। नॉन टेक्निकल में दिक्कत आई हुई है, आप लोग जानते हैं, जिसमें आपने यही देखा है कि हर बच्चे का यही कमेंट है कि टेक्निकल तो हमने कर लिया, टेक्निकल हमको जो है काम हो गया, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन कर दिए, ठीक, जिसमें से 50-55 सही भी हो जाएंगे। लेकिन टेक्निकल में दिक्कत आ गई, टेक्निकल में क्वेश्चन ही नहीं बन पाया मुझसे, एक भी क्वेश्चन। ठीक, सबसे बड़ा जो है हर बच्चे का यही कमेंट है कि टेक्निकल नहीं आया, टेक्निकल नहीं आया, टेक्निकल नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका रीजन भी है। क्योंकि आपने टेक्निकल एक बार भी पढ़ा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते रहे हैं अपने, सॉरी, आपने नॉन टेक्निकल एक बार भी नहीं पढ़ा है। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते रहे हैं टेक्निकल पर, वही आप प्रैक्टिस करते रहे। जो चीज आपने पढ़ी नहीं है, जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है, वो आपसे कैसे बनेगा? तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपका नहीं होगा। ठीक है। तो दिक्कत इसमें आई है भाई मेरे, सबकी, नॉन टेक्निकल में। अभी इसका भी सॉल्यूशन बताते हैं आपको। और यहाँ पर जो लोग क्लास करके गए थे, कि 2 क्लासेस कराई गई थी आपकी, नॉन टेक्निकल की 2 क्लासेस कराई गई थी, जिसमें आप देखेंगे कि एक पेपर आरआरबी का था, ठीक, और एक पेपर बीएसएफ एएसआई का था। ठीक, बीएसएफ एएसआई का था। और जो मैंने मैथ्स वाले क्वेश्चन देखे, उन एग्जैक्ट डेटा तो पूरा है नहीं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन टेक्निकल वाले आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक, एक एक लाइन का है, आपको याद रह गया, आपने भेज दिया। मैथ्स में ये है, डेटा भी आपसे गलत हो सकता है, बस आपको याद है कि घंटी वाला क्वेश्चन आया था, कैलेंडर वाला क्वेश्चन आया था, ऐसे आप बता सकते हैं। तो जब आंसर की आएगी तब फाइनली देखेंगे क्या है। उसमें भी बताया है कि कुछ क्वेश्चंस जो है आपके फंसे हुए हैं मैथ से भी, क्योंकि मैंने ये बात बोली थी और सर ने भी ये बात, विशाल सर ने बताई होगी आपको, कि फिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, और चाहे वो आपका जीएस हो। जीएस का बात छोड़ देते हैं, चलिए, वो कहीं से भी आ सकती है। मैथ और रीजनिंग ऐसी है कि जिसमें फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। तो ये 2 पेपर कराए गए थे वहां पर आपको, और 2 पेपर से आप देखेंगे 4 क्वेश्चन तक आपके निकल गए थे। पेपर में ही है, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी, तो उसमें पूरे सारे क्वेश्चन और आंसर रहते हैं ऑप्शन सहित में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तब एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये बताया कि सबको दिक्कत किसमें आई है, नॉन टेक्निकल में। अभी टेक्निकल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो नॉन टेक्निकल में दिक्कत आई है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द आपकी बेसिक से क्लासेस, ठीक, पूरी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ठीक, बेसिक से क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी रहेगी, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी इसी चैनल पर। उसके साथ साथ आपको क्या है, जो ये क्लासेस रहेंगी, इनके नोट्स, ठीक है, ये भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। ये चाहे मैथ्स का हो और चाहे रीजनिंग का हो, बहुत जल्द आपका ये स्टार्ट होने वाला। जल्द का मतलब क्या है, 1 से 2 दिन में इसकी क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपकी होगी।
ये आपके लिए मैं हर बार से बताते आ रहा हूं आपको, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, एमपी ग्रुप 5, आरआरबी पैरामेडिकल हो, ठीक है, बीएसएफ एएसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, और चाहे अभी और यूपी में अगर आपने आपको बताया है कि पीईटी आ गया है, ठीक, और इसी पीईटी के थ्रू किसकी आती है वैकेंसी, एलटी की आती है। पीईटी में जाओगे तो वहां पर भी आपको मैथ रीजनिंग जीएस देखने को मिल जाएगी, तो आपकी यही मैथ रीजनिंग वहां भी आती है। तो इसकी क्लासेस बहुत ही जल्द 2 या 1 दिन में शुरू हो जाएंगी, और इसकी भाई मेरे जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जैसे टेक्निकल पोर्शन अभी आपको दिखाने वाले हैं कितने क्वेश्चन 10 से 12 क्लासेस में बने हैं, ऐसे ही आप नॉन टेक्निकल का भी मेरे पे छोड़ दीजिए। आपके लिए जो टीचर है विशाल सर जो हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास करा देंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आप देखें जिसने भी वो क्लास नहीं की है तो आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा नॉन टेक्निकल क्लासेस बाय विशाल सर, या फिर आप जो है पेपर डालेंगे, या फिर आप इसी चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा मैथ्स वाले 2 पेपर आपको मिल जाएंगे। एक बार क्लास करके देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में भी अच्छा किया जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस बात की जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिएगा, नॉन टेक्निकल भी हम आपका यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे आइएगा, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और क्या यहां से आपको फायदा मिला है इस वीडियो में, भैया देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि सीएसएफ जो है कलेक्टेड फ्रॉम, कहां से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, इतना क्वेश्चन है तो उसी के बिहाफ पर हम आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हमने कराया था कि सीएसएफ का फ्लो कहां से होता है, ये आपके सामने लगा हुआ है। एक क्वेश्चन बताया था सैंपल कलेक्टेड किसके द्वारा होता है, और ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहां पर कराए थे। यहां पर मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, और एक और क्वेश्चन बताया था जब आप हिमेटोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला वाला क्लास देखेंगे, उसमें भी आपको यहां पर सीएसएफ से क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो लंबर पंचर करते हैं L3 और L4, यहां से क्या करते हैं, सीएसएफ का क्या करते हैं, कलेक्शन किया जाता है। एक बात और बोली थी कि जो बच्चों में जज जाते हैं, बच्चों में L5 तक ले लेते हैं, ठीक, L4 L5 भी ले लेते हैं, ये बात बोली थी। जो बच्चा हमारा पढ़ रहा था हमसे, आप लोग अगर क्लास कर रहे होंगे तो ये बात आपको याद होगी कि मैंने बताई है कि नहीं बताई है, ठीक है। उसके बाद सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है सीएसएफ, ब्रेन में कोराइड प्लेक्सस होते हैं, कोराइड प्लेक्सस जो है टिश्यू होते हैं कि एक स्पेशल टाइप के, उन्हीं से सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा ये किया जाता है, सीएसएफ किसके द्वारा निकाला जाता है, तो वो मेरे भाई फिजिशियन के द्वारा निकाला जाता है। कलर की बात करें तो नॉर्मल इसका कलर कैसा होता है, क्लियर होता है और कलरलेस होता है, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो 15 से 45 मिलीग्राम पर डीएल जो होता है प्रोटीन होता है। ग्लूकोज की बात करें तो नॉर्मल 50 से 80 मिलीग्राम आपको ग्लूकोज इसमें देखने को मिल जाएगा। सेल्स की बात करें तो 0 से 4 लिम्फोसाइट आपको पर ml देखने को मिल जाएंगी। प्रोडक्शन की बात करें तो रेट ऑफ प्रोडक्शन 500 ml पर डे जो है सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 120 से 150 ml एडल्ट में पाया जाता है। अब उसके बाद जो ये सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये करता क्या है, वैसे तो बात करें तो ये कहां पाया जाता है, देखो सबको ये पता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये भैया किस में पाया जाता है, आप कहेंगे स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी आ सकता था, ठीक, ये भी पूछ देता, ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते, एक ब्रेन होता पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्पाइनल कार्ड होता, ठीक, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी होता, ठीक, ए एंड बी होता और चौथा नन होता। तब आप यहां पर दिक्कत में आ जाते अगर ये बात आपको नहीं पता होती कि भैया ब्रेन में भी पाया जाता है और स्पाइनल कार्ड में भी पाया जाता है, तो बोथ आप लगाना, ठीक। तो सीएसएफ जो होता है वो ब्रेन में भी होता है, फ्लो करता है, प्लस स्पाइनल कार्ड में भी फ्लो करता है, ठीक है। अब ये कहोगे कि आज ये आप हमको बात बता रहे हो, इससे पहले तो बता ही नहीं कि ब्रेन में भी सीएसएफ होता है। तो तभी कहते हैं मेरे भाई, सुनोगे जब समझोगे तब बताएंगे। ये बताया था कि सीएसएफ जो है फ्लो कहां से थ्रू होता है, हमने ब्रेन बताया था, उसमें आपको स्पेस भी बताया था, सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, उसमें ही क्या होता है सीएसएफ का फ्लो होता है, उसमें भी बताया था। तो चीजें सारी बताई जाती हैं, सब कुछ बोर्ड पे लिखा होता है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं पढ़ते हैं तो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो ये बता दिया, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होता है सीएसएफ। सीएसएफ जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक, मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें तो या मैकेनिकल कह दें इंजरी से हमें बचाता है, ठीक, मैकेनिकल इंजरी से क्या करता है, बचाता है, ठीक, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। जैसे कि मान लीजिए सर था आपका, दीवार में लग गया, अभी कैसे इंजरी से बचाता है सुनो। अभी आपके पास मौसम आ गया है खरबूजा का तरबूज का, आप उस पर मुक्का मार दीजिए फट जाएगा। अब आप क्या कीजिए, उसको एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें तरबूज डालिए या खरबूजा डालिए, उस पर मुक्का मारिए। जैसे ही आप मुक्का मारेंगे तो तरबूज खरबूजा जो है नीचे चला जाएगा, फूटेगा नहीं। तो इसी को कहते हैं क्या करेगा, जो वाटर है वो क्या करेगा, शॉक को, ये जर्क को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यही सेम काम सीएसएफ भी करता है। तो देखो एक क्वेश्चन
CSF कलेक्टेड फ्रॉम था, जो बताया बच्चे ने। अब इसमें से क्या हो सकता है यहाँ पर हमने बता दिया, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए। ये सारी जो पीपीटी पीडीएफ आपको है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसे ही क्लास खत्म होगी आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे मनीष भाई पटेल, कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना है, मनीष भाई और पटेल के बीच में स्पेस नहीं देना है, एक लाइन में ही आपको डालना मिल जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलिएगा, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन वीडीआरएल से पूछा गया है, ठीक है, वीडीआरएल से पूछा गया। अब देखो वीडीआरएल कितनी बार कराया, ये वीडीआरएल का क्वेश्चन बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन में पूछा गया, वो यहां पर हमने कराया, अभी सुनते रहना। फिर बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का पूछा हुआ पेपर है, वीडीआरएल टेस्ट जो है किस पे कर सकते हैं, ये भी मैंने कराया। ब्लड बैंक की जो हमने क्लास कराई थी सबसे पहले, उसमें भी वीडीआरएल कराया। अगर यहां पर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर देखिएगा कि ये जो है 3 वीक्स एगो, यानी दूसरी ही क्लास होगी जो ब्लड बैंक की, उसमें हमने ये तीसरी क्लास ब्लड बैंक की थी जिसमें हमने ये वीडीआरएल कराया था। सब कुछ बताया था कि भैया किसके द्वारा होता, फुल फॉर्म क्या है, सिफिलिस है, काज बैक्टीरिया कौन सा काज कर देता है, सब मैंने बताया था। और 3 बार ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वीडीआरएल से। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आपसे फंसे नहीं, या क्वेश्चंस जो है, अब आप देखेंगे कि बहुत ही हाई लेवल का पढ़ा दिया कि भैया आप देख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मिल रहा क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन करा रहे हैं। पेपर में भी तो आने चाहिए क्वेश्चन, एमडी लेवल का पढ़ने से क्या मतलब है, पेपर एग्जाम में भी तो क्वेश्चन फंसने चाहिए। तो हमने बताया वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। टेस्ट किसके लिए लगाते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट, ये भी हमने बताया था कि एफटीए एबीएस जो होता है, फुल फॉर्म भी बताया था, फ्लोरेसेंट ट्रिपेनोनिमल एंटीबॉडी ऑब्जॉर्प्शन, ये कंफर्मेशन के लिए करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है। अब स्टेन से क्वेश्चन आया था कि जेडन स्टेन H2SO4 का कंसंट्रेशन। अब ये किसके लिए पूछा गया था, जितना क्वेश्चन हमें मिला है उतना यहाँ पर रखा है, और अपने हिसाब से हमने देखा कि 4 से 5 क्वेश्चन उसमें हमने जो भी उस क्वेश्चन से बन सकता था वो हमने रख दिया यहाँ पर। अब जेडन स्टेन जो है H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन देखिए, पहले मैंने कराया 2019 का पेपर है। 2019 का पेपर में हमने ये आपको बताया था स्टेनिंग ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए यहाँ पर 5% सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर लिखा था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए 20% H2SO4 का प्रयोग कर रहे थे, ठीक। कहीं कहीं ये भी बताया था कि आपको 25 भी मिल जाएगा, ठीक। सेम वही बात यहाँ पर लिख दी है, वही आपको बता दिया है, और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि जो है भैया जेडन स्टेन में H2SO4 की कंसंट्रेशन 5% जो है आपको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए मिल जाएगी, 20% जो कंसंट्रेशन है वो आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक। AFB जील नंसन, ये सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे आइएगा, क्वेश्चन देखिएगा। सीरोलॉजिकल टेस्ट पूछा गया था, किस वायल से करते हैं, ठीक है, कौन सी वायल या वैक्यूटेनर का प्रयोग करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए। अब सबसे बड़ी बात देखो कि 2019 का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था, आरआरबी का 2019 का पेपर है, जिसमें हमने लास्ट में ही सबसे क्वेश्चन, अब देखो देखना कि अगर आप आरआरबी का 2019 वाला पेपर करके जाते, आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाते। मान लीजिए चीजें आपको आ रही थी, अच्छी बात है, आप देखते ही कर देते क्वेश्चन। अब देखिए 2019 में पूछा गया था कि नेम द एंटीकोगुलेंट, बताना था प्रेजेंट इन द सो इन द इमेज। ये आपके सामने जो है सोडियम सिट्रेट वायल थी, बनी हुई थी डायग्राम में, आपको इसके अंदर आपको बताना था कि कौन सा एंटीकोगुलेंट है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आए हुए थे, तो हमने अपने आप से यहाँ पर देखो EDTA, प्लेन वायल, हिपैरिन, और यहाँ पर ये देखोगे सोडियम फ्लोराइड हमने ऐड कर दी थी, तभी मैंने सबको बताया था, ठीक है। और क्वेश्चन भी आ गया कि जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है किस वायल से वैक्यूटेनस से करते हैं। सीरोलॉजिकल के लिए आप जानते हैं प्लेन वायल का भी प्रयोग कर सकते हैं, SST वायल का भी प्रयोग कर सकते हैं जो येलो कलर की होती है। SST का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। प्लेन वायल जितने भी सीरम से लगने वाले टेस्ट हैं, जैसे TFT हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, HIV, HBsAg, SCV। EDTA का कलर हमने बताया था लिवेंडर होता है, और ये देखो CBC हुआ, ठीक, HbA1c हुआ, RC हुआ, ESR, CBC से ये क्या नाम EDTA से करते हैं। हेपेरिन का ग्रीन कलर होता है, ABG, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आगे आया है, अभी देखेंगे, ये भी बताया। सोडियम सिट्रेट ब्लू कलर की होती है, उसमें कोगुलेशन वाले PT, PTI, NR, APDT करते हैं। फ्लोराइड ग्रे कलर की होती है, RBS, FPS, PP, यानी जो आपके ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब क्लियरिंग एजेंट आया हुआ है, अगर आपने हिस्टोपैथोलॉजी वाली क्लास की होगी तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं भी की है तो BSF ASI लैब टेक्नीशियन वाला पेपर आपने अगर किया होता, उसमें यहां पर हमने बताया था। आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्लियरिंग एजेंट कौन सा है, ठीक। मोस्ट कॉमन अगर पूछा होगा तो जाइलिन है, कार्सिनोजन पूछा होगा तो बेंजीन होता है, पॉइजनस पूछा होगा तो क्लोरोफॉर्म है। सारा कुछ यहां पर देखो लिखा हुआ है, जाइलिन,
क्लोरोफॉर्म, और ये स्टार लगा के क्वेश्चन भी बताया था कि आपको यहां पर आपसे पूछा भी था कार्सिनोजन किलिंग एजेंट कौन सा है, ये भी बताया था कि जो है आपका किलिंग को क्या कहते हैं। अगर ये क्लियरिंग एजेंट पूछा गया, एक प्रोसेस होता है जिसको डी एल्कोलाइजेशन भी बोलते हैं क्लियरिंग को ही, तो वो भी हमने इस यहां पर बताया था। तो देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो क्लास में करवाए हुए थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन था कि WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा होता है, ठीक। अब मेरे भाई देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो मैं लेके आया था उसमें पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ये देखो पहला क्वेश्चन देखोगे, उसमें पहला ही ऑप्शन आप देखोगे टर्क फ्लूइड लिखा था, टर्क फ्लूइड, ठीक है। टर्क फ्लूइड के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, WBC काउंट के लिए करते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया कि जो है WBC काउंटिंग के लिए फ्लूइड कौन सा प्रयोग करते हैं, तो टर्क फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर भी 20.5 तक सैंपल और 11 मार्क तक आप क्या है डाइल्यूटिंग फ्लूइड देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से करवाए हुए हैं कि अगर देखो यहां पर क्वेश्चन आरबीसी के लिए था, अब समझना इस बात को, क्वेश्चन था अपार्ट फ्रॉम हेम्स फ्लूइड विच अदर फ्लूइड कैन बी यूज्ड फॉर आरबीसी काउंट। मैं क्या करता, आपको क्या है आरबीसी के लिए कौन सा जो है अनदर फ्लूइड यूज करते, मैं आपको बता देता कि जो है ये फॉर्मल सिट्रेट प्रयोग करते हैं, आप इसको देख लेते, सी ऑप्शन टिक कर देते, आपका हो जाता। लेकिन ये बात कब आपको पता चले, ये सारे क्वेश्चन हमने इसी वजह से करा दिए। यहां पर ऑप्शन जो था कि टर्क फ्लूइड WBC काउंट के लिए, देखो क्वेश्चन फंस गया, एज इट इज पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो देखो मेरे भाई अगर आप इस तरीके से क्लास करोगे, इस तरीके से पढ़ोगे, हम आपको इस तरीके से चीजों को कराएंगे, तो भैया कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइनोवियल फ्लूइड से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब साइनोवियल फ्लूइड से क्या क्वेश्चन था ये तो नहीं उसने बताया, ठीक है, जो भी थे क्वेश्चंस साइनोवियल फ्लूइड से क्वेश्चन आया है। यहां पर आप देखोगे कि 2019 का पेपर, 2019 का पेपर आरआरबी का है, ठीक। ये क्वेश्चन आप देखिए कि साइनोवियल फ्लूइड जो है कलेक्टेड कहां से कलेक्ट किया जाता है, ज्वाइंट से किया जाता है। हमने यहां पर आपको फ्लूइड भी बताया, सारी चीजें यहां पर लिखी भी थी कि जो हमारे ये साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं इनमें फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। वही फ्लूइड क्या करता है, मूवमेंट के लिए जो है हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। जब यही क्या है, ये साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाता है तो ये जो चट चट की आवाज आती है वो आने लगती है, दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस की भी दिक्कत हो जाती है, गाउट की समस्या हो जाती है। ये सब किससे है रिलेटेड, साइनोवियल फ्लूइड से है रिलेशन, ठीक है। और एक ऑटोइम्यून डिजीज भी हो जाती है, आरए फैक्टर जिसको आप बोलते हैं, वो सारा कुछ है। अभी जब ऑप्शन होंगे या पूरा क्वेश्चन होगा तो डिटेल में और चीजों को समझेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये वाला अगर आपने 2019 का पेपर देखा होगा, यहां पर हमने सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था, ये आपका जो साइनोवियल फ्लूइड था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए एबीजी से क्वेश्चन आ गया कि जो एबीजी है उसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टियल ब्लड गैस होता है। अगर पूछा जाता है किस वायल में भर लेते हैं सैंपल को, यहां पर देखिए ये आपके सामने ग्रीन कलर की बनी हुई है, हिपैरिन इसमें एंटीकोगुलेंट होता है और इसके लिए एबीजी के लिए करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये भी नहीं है कि हम कहीं से ये बना के लेके आ गए, आपके सामने पेपर है, यहां पर आप नीचे आपको देख लीजिएगा आरआरबी पैरामेडिकल 2025 का, ये आरआरबी का पेपर है जो मैंने कराया हुआ 2019 का पेपर, यहां पर डेट आ रही है, ये आप देख सकते हैं, इतने व्यूज हुए हैं, सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप इनको चाहे तो देख लीजिए, क्वेश्चन पड़ा हुआ है, सारा कुछ है, आप उसमें मैच कर सकते हैं। विडाल टेस्ट से क्वेश्चन आया है, ठीक है, विडाल टेस्ट से क्वेश्चन आया है। आइए देखिए मैंने कराया है क्या, एलटी 2017 एमपी ग्रुप 5 का ये पेपर है, एमपी ग्रुप 5 का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक। एमपी ग्रुप 5 का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है। देखिए विडाल टेस्ट इज एन किस पर बेस्ड होता था, पूछ दिया था, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती थी, टाइफाइड के लिए करते थे, आगे देखो एंटेरिक फीवर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर था कि विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर जो होता है टाइफाइड के लिए करते हैं। काज किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। प्राइमरी जो है रैपिड टेस्ट करते हैं, जो सीरम जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, सीरम प्लस जो है एंटीजन मिक्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक। ये हो गई सारी चीजें। अभी जब ये देखो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, फिर भी यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए लिख के लेके आ गए। अगर यही क्लास आप करेंगे तो हो सकता है इस बार काज पूछ दिया हो तो अगली बार हो सकता है ये पूछ दे कि एग्लूटिनेशन देखना है, अगली बार ये पूछ दे कि रैपिड टेस्ट करते हैं किसके लिए करते हैं, कौन सा करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। और ये क्लास ये करा रहे हैं, आप ये सोचे कि एनालिसिस में क्वेश्चन तो है नहीं तो क्या करेंगे इस क्लास को, भाई मेरे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप देखो एक क्वेश्चन के एक जो आपने बताया है, जो भी क्वेश्चन की ये ऐसा आया है उसके बिहार पर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आपके करवा रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं कोई भी आपको फालतू की चीज नहीं बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है चीजें, जो लोग पुरानी क्लासेस कर रहे हैं जो लोग, उनको सारी चीजें पता होंगी, बेहतरीन मजेदार इसी तरीके से यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो ये क्लास आप करिए, उसके बाद में और भी क्लासेस करोगे तो मजा आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा,
ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आया फास्टिडियस बैक्टीरिया का। ठीक, फास्टिडियस बैक्टीरिया अभी देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी का हमने नहीं कराया है कुछ, ठीक है, नहीं पढ़ाया है। फिर भी देखो जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं इनको ग्रो कराने के लिए एक पर्टिकुलर किसकी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जिस भी बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की जरूरत हो, ठीक है, जिसपे वो ग्रो करे, तो उसको फास्टिडियस की कैटेगरी में रखेंगे। नॉन फास्टिडियस ऐसे होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे नेजेरिया हो गया, इसके लिए क्या है, हीमोग्लोबिन या ब्लड की आवश्यकता होती है इसको ग्रो कराने के लिए, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये फास्टिडियस में आ जाएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया है। आगे देखोगे क्रिटिनिन से पूछा गया है कि क्रिटिनिन की यूनिट क्या है। हमने आपसे बताया था वैल्यू आपसे एक बार नहीं पूछी जा सकती है, जितनी बार भी वैल्यू से क्वेश्चन आया होगा हमने हर बार आपसे ये लाइन बोली है। आप वीडियो में उठा के देख लीजिएगा कि भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप वैल्यू एक बार भूल जाइए, आपको उसकी यूनिट याद होनी चाहिए। और वही हुआ, क्रिटिनिन की यूनिट पूछी। आप देख सकते हैं एक यूनिट मिलीग्राम पर डीएल होती है, दूसरी आप देखेंगे तो माइक्रोमोल पर लीटर भी होती है। ठीक, माइक्रोमोल। अब वहां ऑप्शन में क्या था वो नहीं पता है, जब ऑप्शन आ जाएंगे, जब आंसर की आ जाएगी तो एक पीडीएफ ले लेंगे जो जितने दिन का पेपर था, ठीक है, तो वो पीडीएफ से हम आपको सारा टाइप करा के करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइक्रोमोल पर लीटर, ठीक है, ये भी होती है। और भी बात कर लेते हैं तो रीनल फंक्शन टेस्ट में करते हैं, मेल के लिए नॉर्मल वैल्यू 0.14 होती है, फीमेल के लिए 0.6 होती है। मेथड क्रिटिनिन के लिए कौन सा, जैप्स मेथड करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन की बात करें तो सीरम से ये टेस्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज पूछी गई थी कि वेक्टर बॉर्न कौन सी है, ये भी हमने क्वेश्चन कराया हुआ। देखो ये शुरुआत में हमने क्वेश्चन लगा दिए, इतने सारे बहुत समय लग रहा था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ढूंढवाना, उसके बाद में कि भैया लगाओ एक एक देखो वीडियो, 10 ही हैं लेकिन देखना पड़ता है, क्यों फालतू का समय बर्बाद करना। ये हमने इस वजह से बता दिया कि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो यहाँ से कि भाई मेरे जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप ये मत समझिए कि बहुत ही सरल हैं, ये तो आएंगे ही नहीं, ये नहीं होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको फंस गए, पहला क्वेश्चन एज इट इज आपका फंस जा रहा है। तो ये जो भी यहाँ पर क्लासेस कराई जाती है इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपका प्रीवियस ईयर देख के ही कराया जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कैसा आ सकता है। ठीक, ये भी हमने बताया है वेक्टर बार। मलेरिया के बारे में जब भी बताया है तब हमने बताया है ये किसके द्वारा होता है, एनाफ्लीज के द्वारा होता है, मच्छर के द्वारा। एनाफ्लीज आप देखेंगे कि एक मच्छर जो होता है वो काटता है, उसके बाद मलेरिया हो जाता है। ठीक, तो ये ट्रांसफर का काम करता है वेक्टर। तो और कौन सी हो सकती है, अब ऑप्शन वहां पर क्या थे, एक स्लीपिंग सिकनेस जिसको आप देखते हैं सीसी फ्लाई जो होती है उसके द्वारा हो जाता है, सिस्टोसोमियोसिस एक्वेटिक स्नेल के द्वारा ये वेक्टर होता है, आंकोसिरियोसिस इसमें जो है ब्लैक फाइल जो होती है वो इसका वेक्टर का काम करती है, और ये पैरासिटिक जो है इन्फेक्शन है। ठीक है, पैरासिटिक डिजीज है। आगे चलिएगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं एमीबियोसिस। ये भी हमने बताया हुआ, एमीबियोसिस किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है, रूट की बात करें तो फीकल ओरल रूट के द्वारा जो है ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आप सोर्स यूज कर रहे हैं या आपने ले लिया है तो भैया एमीबियोसिस का कारण हो सकता है, एमीबियोसिस हो सकती है। ये जो है ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल कांटेक्ट या फीकल ओरल रूट, ये आपका जो है फार्माकोलॉजी का पार्ट है, वहां पर ये चीज कराई हुई है। शायद हमने जो है डीएमएलटी वाला जब कराया हुआ है क्लास 3 जब देखेंगे उसमें हमने ये सेल वाले में ये भी कराया हुआ है। ठीक है, आगे चलिएगा, एएफबी से आया हुआ है क्वेश्चन की जो एसिड फास्ट बैसिलाई हैं, वो जो एएफबी आप लोग जेडन स्टेन करते हैं उसमें कलर कैसा आता है, तो आप जानते हैं ब्राइट रेड कलर के आते हैं। एएफबी कैसे होते हैं, रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, एएफबी फुल फॉर्म एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। जेडन स्टेन जील लेंसन स्टेन करते हैं। कलर किसके द्वारा होता है, कलर ड्यू टू द यूनिक सेल वॉल इनमें होती है, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि इनमें माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड क्या होता है, जो आप लोग किससे करते हैं, डीकलराइजेशन करते हैं एसिड अल्कोहल से, लेकिन भैया ये डीकलराइज होता नहीं इतनी जल्दी, और कार्बल फिशन क्या होता है, कलर लेके रखा रहता है। ठीक, तो कैसा ब्राइट रेड या पिंक कलर का आपको दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन आया है रैपिड टेस्ट। अब देखोगे कहोगे कि ये क्वेश्चन रैपिड टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिस इनमें से किन में करते हैं, तो ऑप्शन वहां पर होंगे बहुत सारे। अब ये बात मैंने कहां पे बताई थी, अब आप प्रीवियस ईयर का जब पेपर उठाएंगे उसमें हमने आपको बताया था एचसीजी। ठीक, एचसीजी बताया था। प्रेगनेंसी टेस्ट आप याद कीजिएगा, वहां पर हमने बताया था कि उसमें बहुत सारी किट आती हैं, उन किट में क्या है यूरिन डालते हैं और एचसीजी जो है उसी के बिहाफ पर क्या है पॉजिटिव निगेटिव आ जाता है। तब मैंने यही बात बताई थी कि रैपिड टेस्ट करते हैं वो। ऐसे ही रैपिड टेस्ट का मतलब जो एमपी के लिए आप टेस्ट लगाते हैं एचआईवी किट से करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट टीएसएच हो गया जो कोविड 19 का था, तो ये सारे कैसे हैं रैपिड टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक जिनको बोलते हैं। और ये कहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग होते हैं, जैसे आ जाए कि इनको प्राइमरी यूज करते हैं या इंपॉर्टेंट है तो पीओसीटी, ठीक, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में। ठीक है, तुरंत आपको पता लग जाएगा। ठीक, ये चीज है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन आया था ब्लड कलेक्शन साइट। अब यहां पर किससे जो है ब्लड कलेक्शन साइट कौन सी होती है, अब ब्लड कलेक्शन साइट
वेन पंचर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब मीडियन क्यूबाइटल वेन हो गई, एंटी क्यूबाइटल फोसा हो गई, सिफाइलिक हो गई, बेसिलिक हो गई। अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो क्या होता है, कभी कभी आप फीमोरल में भी देखते हैं, फीमोरल से भी सैंपलिंग कर लेते हैं या फिर कैनुला वहीं से भी डाल देते हैं। अब यहां पर देखेंगे मीडियल क्यूबाइटल वेन, बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो है ये मीडियल क्यूबाइटल हो गई, ये मीडियन सिफाइलिक वेन हो गई, ठीक है। बेसिलिक वेन हो गई ये वाली, उसके बाद में सिफाइलिक वेन देखेंगे तो यही जो आ रही है ऊपर से ये सिफाइलिक वेन है। तो यही एरिया होता है, यहां से क्या है, यहीं से सैंपलिंग कर ले हैं। मोस्ट कॉमन बात करोगे तो मीडियन क्यूबाइटल वेन आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं एंटी क्यूबाइटल फोसा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो फ्यूमोरल की बात करें तो इंग्वल कैनाल में आप देखते हैं ये एरिया जो होता है, ठीक है, यहां पर होती है, यहां पर होती है, यहीं से कैनुला डाल देते हैं या यहीं से सैंपलिंग कर लेते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था इओसिनोफिल प्रिकर्सर, क्या ऑप्शन थे वहां पर, लेकिन हमने आप देखेंगे कि लिम्फोइड वाली जो सीरीज पढ़ाई थी जिसमें हमने लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं, हमने आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके साथ साथ उसमें हमने बताया था कि जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सब कुछ सेम रहता है, सारी चीजें वहीं पर यहाँ पर आपको मिलेंगी, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, ठीक है, माइलॉइड और ये सारा चीज, और लास्ट में आपका जो है इओसिनोफिल बन जाएगा। ये जितने सारे प्रोसेस होते हैं इनको प्रिकर्सर बोलते हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पर हमने बताया था, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे नहीं, देखो कुछ क्वेश्चन तो वैसे भी आपको जो है आउट ऑफ कॉन्सेप्ट रखे ही जाते हैं कि हाँ, फिर एग्जाम का मतलब ही क्या रहेगा कि सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सरल रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट रहते हैं, कुछ जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस मान लो, ठीक है, ऐसे आता है। अब ऐसे यूज फॉर द हार्मोन एंड ड्रग्स, तो आप देखोगे कि जो हार्मोन एंड ड्रग के लिए ऐसे यूज करते हैं तो डायग्नोज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए किसको हार्मोन इंबैलेंस को डायग्नोज करने के लिए करते हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर हो गया उसमें करते हैं। अब इम्यूनो से भी आते हैं, जो आरआईए होता है, एलाइजा होता है, ठीक, रेडियो इम्यूनो एसे या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। उसके साथ साथ ड्रग ऐसे जो होते हैं वो मेजर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन योर बॉडी। क्या ऑप्शन थे, कैसा क्वेश्चन था, वो तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। देखो जो भी यहाँ पर क्लास करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट भी आपको मिल जाए, उसके बारे में जानकारी भी मिल जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मलेरिया से, ठीक है। मलेरिया के लिए कौन सा स्टेन करते हैं, ये हमने भी दूसरी क्लास कराई थी, ठीक है, उसकी क्या नाम, हिमेटोलॉजी की, उसमें वहां पर थिक स्मेयर, थिन स्मेयर और स्टेन सारा कुछ बताया था, देखो लगाया होगा, चलिए नहीं लगाया है, मैं बता रहा हूं, आप अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे मेरी तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। मलेरिया के लिए लीसमैन स्टेन भी करते हैं, जिम्सा स्टेन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जानते हैं थिक स्मेयर भी बनाते हैं और थिन स्मेयर भी बनाते हैं। जो थिक स्मेयर है आप ऐसे ही देखेंगे, हमने वहां पर क्वेश्चन को लिख रखा है, अपने हाथों से बताया हुआ है लिख के, ठीक है। थिक स्मेयर किसके लिए बनाते हैं, पैरासाइट को, प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट देखने के लिए। थिन स्मेयर की बात करेंगे तो उसमें स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए थिन स्मेयर बनाते हैं। टेस्ट मलेरिया के लिए रैपिड टेस्ट करते हैं, ठीक है, रैपिड टेस्ट आप जानते हैं, किट आती है उससे करते हैं, या फिर जो है क्वांटिटेटिव बफी कोड बना के उसके बाद में क्या किया जाता है, देखा जाता है। इसमें जो स्टेन करते हैं एक्रीडाइन ऑरेंज स्टेन का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप की बात करें तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप प्रयोग होता है, ठीक है। फिर भी मैं वही आपसे बार बार बात कह रहा हूं, क्वेश्चन देखो यहां पर सारे आपको मिल जाएंगे, बस आपका जो तरीका है पढ़ने का वो सही होना चाहिए, कैसे आप क्लासेस कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं, कैसे आप चीजों को याद रख रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ टीचर मेहनत से ही पढ़ाता है और सारा कुछ कंटेंट लेके आता है, और जो यहाँ पर मैं अपनी बात करता हूँ, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ वो सारा कुछ प्रीवियस ईयर होता है। कोई भी अपने आप का फालतू का क्वेश्चन नहीं है कि मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ जो अपने आप से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं क्योंकि कोई ना कोई जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो रिपीट होते हैं हर बार। मैं पीछे आपको सब दिखा चुका हूं, बीएसएफ एएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन अब आरआरबी 2025 में पूछा जा रहा है। क्यों मैं भाई मेहनत करूं, क्यों नया क्वेश्चन आपको पढ़ाऊं, क्यों फालतू का आपके अंदर डेटा डालूं। यही डेटा आपके लिए स्टोर करने में दिक्कत हो रही है तो नया डेटा का क्या करेंगे आप। तो भाई मेरे सारा कुछ हर एग्जाम के लिए पैटर्न सब कुछ सेम ही रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्योरी पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते रहें, सब कुछ निकल जाएगा। स्टेन की बात करें जो कॉमनली यूज होती है हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी में, कितनी बार बताऊं, पूरा पूरा क्लास करा चुका हूं कि H&E स्टेन का प्रयोग करते हैं, और साइटो में देखोगे पैप स्टेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिस्टो साइटो में H&E पैप स्टेन दोनों का प्रयोग करते हैं, आपने जानते हैं ये बात, बेसिक सी बात है। उसके बाद में मैकांकी अगार का यूज किसके लिए किया जाता था, भाई मैकांकी अगार का प्रयोग करते हैं जो है लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया है उसमें डिफरेंशिएट के लिए मैकांकी अगार का प्रयोग करते थे। लैक्टोज जो होते थे, लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पिंक कलर की कॉलोनी आती है, नॉन लैक्टोज जो होते हैं वो कलरलेस कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था फिर देखो दूसरा, अब वही चीज मैं बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन पहले क्रिएटिनिन की यूनिट पूछती, अब यहां पर देखो कोलेस्ट्रॉल की एसआई यूनिट पूछी है, ठीक।
कोलेस्ट्रॉल की एसआई यूनिट यहाँ पर पूछी है, आप ये देखोगे तो यहाँ पर मिलीमोल पर लीटर होती है, ठीक है, मिलीमोल पर लीटर होती है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो ये भैया 130 से 250 होती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वैक्सी सब्सटेंस होता है, सिंथेसाइज होता है लीवर से, ठीक है। एस्टिमेशन की बात करें तो ये सीरम से एस्टिमेट किया जाता है। मेथड की बात करें तो दो तरीके से मेथड होते हैं, एक तो एंजाइमेटिक तरीके से भी करते हैं और केमिकल तरीके से भी करते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन आया है, रॉबर्ट कोच ने जो है डिस्कवरी की तो भैया ट्यूबरक्लोसिस की, कालरा की, एंथ्रेक्स की। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया होता है वो काज किसके द्वारा, बैसिलस जो है एंथ्रियासिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस आप जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली जो होता है। कॉलरा की बात करें तो विब्रियो कॉलराई काज करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। यूरिया लेवल डिक्रीज किसमें होता है कह रहे हैं भैया, यूरिया लेवल डिक्रीज किसमें होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप बताइए जो यूरिया लेवल होता है, यूरिया किसका इंड प्रोडक्ट है। आप देखेंगे कि यूरिया जो है वो इंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का इंड प्रोडक्ट है। अगर कमी हो गई है किसकी, यूरिया की, आप कह रहे हैं कमी हो गई है, इसका मतलब प्रोटीन की आपके अंदर कमी है। प्रोटीन की कमी है, वही चीज यहां पर लिखी है, वेरी लो प्रोटीन डाइट अगर हो जाएगी तो यूरिया की कमी हो जाएगी। माल न्यूट्रिशन, आपका जो है डाइट ही नहीं अच्छा है, आप अच्छा खा ही नहीं रहे हैं, ना प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं आपका अच्छा जा रहा है, तब भी माल न्यूट्रिशन है, ठीक, तब भी यूरिया का लेवल डाउन हो जाएगा। लीवर डिजीज है या फिर लीवर फेल्योर है, लीवर में कोई बीमारी है, तब भी यूरिया का क्या है, प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यूरिया की 50 से 40 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ठीक। ये क्वेश्चन आया है। अब एक क्वेश्चन था कंटिन्यू ब्लीडिंग, अब क्या था उसमें, ऐसा कुछ बच्चे ने बताया, वही कंटिन्यू ब्लीडिंग क्या है, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए और लगातार ब्लड लॉस हो रहा है उसको एनीमिया बोल देंगे, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेशन वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, जो मैंने कराया था उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि प्रोटीन जो होती है क्या होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं किसके, अमीनो एसिड के। प्रोटीन हमारा किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन हमारा बना होता है अमीनो एसिड से। अब डाइजेशन होना है, प्रोटीन का डाइजेशन होना है, यानी प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, यही तो बात कर रहे हैं। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको पचाने के लिए, अमीनो एसिड में लाने के लिए क्या होते हैं, हमारे अंदर एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम होते हैं। ये प्रोटीन को क्या कर देते हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं। अभी ये मैकेनिज्म बड़ी है, प्रोटीन को दो तरीके से तोड़ते हैं। पहले प्रोटीन को क्या है, जैसे कोई माला है, ठीक, ये माला है, जैसे जो गले में नहीं पहनते हैं जिसमें मोती होते हैं, मान लीजिए वो माला है, यानी वो अमीनो एसिड लगे हुए हैं उस माला में, ठीक है, और वो पूरा माला बन गया। ये देखिए, ये ऐसे माला है, ठीक, और इस पर क्या है, बीड्स लगे हुए हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, आप जानते हैं ये। तो ये सारे क्या हैं, ये एक की बात करोगे तो ये एक अमीनो एसिड है। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये प्रोटीन है, पूरी ये जो माला है वो क्या है, प्रोटीन है। अब इसको अमीनो एसिड में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये पूरी गोल है, तो कहोगे आप मेरे भाई, मुझसे ये बोलोगे कि इसको पहले तो काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो पहले इसको या तो ऐसे ऐसे काटोगे कैंची से, ठीक, ठीक है, बीज से काटोगे, पहले अलग करोगे बीज से। तुमने बीज से अलग कर दिया, तो ये जो बीज से अलग होती है तो ऐसे एंजाइम को कहते हैं इंडोपेप्टाइडेज, ठीक है, इंडोपेप्टाइडेज। और जब ये बीज से अलग हो गई, ठीक, बीज से अलग हो गई, अब आपके सामने एक ऐसी स्ट्रिंग आ गई जिस पर ये सारे मोती लगे हैं, ठीक, जिस पर ये सारे मोती लगे हैं। अब क्या करोगे, अब एक एक मोती को ऐसे काटोगे, ठीक, एक एक अमीनो एसिड को ऐसे अलग करोगे, ये ऐसे, ठीक। तो जो ऐसे एंजाइम होते हैं जो ये करते हैं काम, तो इसको कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। अभी ये सारा कुछ आगे समझोगे, ठीक है, डाइजेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से बता देंगे, ठीक। एक्सोपेप्टाइडेज टाइप के होते हैं, इंडोपेप्टाइडेज टाइप के होते हैं, यानी जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए दो प्रकार के एंजाइम प्रयोग होते हैं, एक्सोपेप्टाइडेज और इंडोपेप्टाइडेज। यहाँ पर पेप्सिन, हमारे अंदर जो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन यहाँ आप देखते हैं, ये स्टमक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टमक जो है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टमक से स्टार्ट होता है, और इंटेस्टाइन में जो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। ये चीज पूछी गई है कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जब वहां पर ऑप्शन दिए रहेंगे, सारा कुछ पूरा क्वेश्चन रहेगा, तब हम डिटेल में समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन एक्चुअल पूछा गया क्या है। लेकिन यहाँ पर जो चीज आपको बताई है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मेरे भाई, ये देखो, ये जो यहाँ पर जैसे ये क्लास हम आपको करा रहे हैं, आपको मैं अब यहाँ से एक अच्छी बात आपको बताता हूँ कि जब आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ चुके हैं, मान लो डाइजेशन आपने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन आ गया, अब आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बना रहे हो, जिसको कहते हैं क्विक रिवीजन के लिए, तो ऐसे ही आप लिखिए कि प्रोटीन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, यानी प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक से, कहाँ और होता है, इंटेस्टाइन में। जो एंजाइम होते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन होते हैं। ऐसे लिख दिया, प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइडेज, प्रोटीन जो है टूटता है पॉलीपेप्टाइड में, फिर पॉलीपेप्टाइडेज बाद में टूटता है अमीनो एसिड में, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के एंजाइम लगते हैं, इंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज, ये सारी चीजें। इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे, इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है।
आगे चलिएगा, क्वेश्चन आया एफएनएसी से, इसका फुल फॉर्म हमने कराया हुआ है, आपने क्लास की है तो आपको पता होगा। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोला जाता है। कॉमन आप देखेंगे तो लिम्फ नोड और ब्रेस्ट से क्या है एफएनएसी की जाती है, ये कॉमन साइट होती है। एमसीवी, पीसीवी, एमसीएच और एमसीएससी सारा कुछ मैंने आपको बताया है। आप देखेंगे एमसीवी का फुल फॉर्म मींस कार्परकुलस वैल्यूम होता है। डिटेक्ट एनी ब्लड डिसऑर्डर के लिए क्या है जो है एमसीवी करते हैं। लो अगर है तो ये माइक्रोसिटिक एनीमिया है, हाई है तो इसका मतलब माइक्रोसिटिक एनीमिया है, ये बात हो गई यहां पर। उसके बाद आया है वीटीएम का फुल फॉर्म। वीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये भैया वायरस के लिए प्रयोग करते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन गैस कौन सी यूज की जाती है, केमिकल स्टरलाइजेशन, तो आप जानते हैं कि भैया फार्मेल्डिहाइड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन आया है, बस इतने ही क्वेश्चन यहां पर हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम कराएंगे आपको। ये बेसिक से आपको चीजें बता दी हैं कि इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी और क्वेश्चन हैं जो 30 तारीख को शायद पूछे गए हैं, ठीक है, वो वाला भी हम आपको करा देंगे। आप देखेंगे कि मोस्टली जो है क्वेश्चन 10 से 12 क्लास में अब क्या चाहेंगे आप, मैंने आपको सिलेबस तो कंप्लीट कराया नहीं, ठीक, कि हमने सब कुछ करा दिया उसके बाद मैं एनालिसिस करा रहा हूं तो मैं आपसे कहूं कि अरे इससे इतने क्वेश्चन नहीं आ पाए। जितनी मैंने क्लासेस कराई आपको, 10 क्लासेस में अगर आपके 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपके निकल जा रहे हैं तो ये मैं मानता हूं कि मेहनत मेरी सफल हुई। और मैंने स्टार्ट किया था आप जान रहे हैं बीटीएससी के लिए। तो ये बच्चा जो छोड़ के, अब आप सुनिएगा ये बात यहां से ध्यान से, जो ये बच्चा सोच के समझ के जो क्लासेस छोड़ रहा था कि भैया बीटीएससी के लिए क्लासेस हैं, भाई मेरे दिमाग से इस बात को निकाल दो कि ये बीटीएससी के लिए हैं, ये एमपी ग्रुप 5 के लिए हैं, ये भैया एएसआई बीएसएफ के लिए हैं, ये एमसीआरई के लिए हैं। सबके लिए सब कंटेंट सारा कुछ सेम है। यानी अगर टीचर बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक का मतलब ये है कि एक आपके जो एग्जाम में पूछा जा सकता है टॉप नॉच लेवल तक का करा रहा है, तो कोई भी एग्जाम हो लैब टेक्नीशियन का सारा कुछ आपका निकल जाएगा। तो इस बात को दिमाग से निकालकर यहां पर क्लासेस कीजिएगा। इस हेडिंग पर मत जाइएगा कि भैया वो थंबनेल में आपने देख लिया कि ये भैया आरआरबी पैरामेडिकल की हैं, ये किसकी हैं, ये किसकी हैं। क्लासेस अगर लैब टेक्नीशियन की हैं तो आप उनको बेहतरीन तरीके से करिएगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब फिर लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं ये चीज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मैंने देखा हुआ है कमेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट केवल एक बात आ रही है कि नॉन टेक्निकल में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है उसका रीजन भी है, आपको यूट्यूब पर भी, आपको पेड भी कहीं चीज नहीं है मिलेगी, ठीक, नॉन टेक्निकल की। तो जितना मैं बार बार वही चीज आपको बताऊं, नॉन टेक्निकल की जो जिम्मेदारी है, जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। 1 से 2 दिन में आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी बात यह है बेसिक से क्लास रहेगी, पूरा आपको डिटेल सिलेबस कराया जाएगा इसी मनीष भाई पटेल चैनल पर, ठीक है। आप क्लासेस जरूर करिएगा। और मैं आपसे ये बात कहूंगा कि ये क्लासेस शुरू हो कल परसों 1-2 दिन में शुरू होंगी। इससे पहले अगर जिसने भी जो हमारी ये क्या नाम है नॉन टेक्निकल वाली मैथ्स वाली क्लासेस नहीं की है वो 2 क्लासेस एक बार करे। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब नया टीचर आप ज्वाइन करें, नया टीचर से आप क्लासेस लें, तो जब एक बार क्लासेस लें तो कम से कम उसकी 3 से 4-5 क्लासेस लेंगे, तभी आप समझेंगे, तभी वो भी आपको समझ पाएगा। उसने तो अपने तरीके से क्लासेस कराई, ठीक, टीचर ने समझा कि हाँ भाई इतना बताना चाहिए क्योंकि आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, यहां तक आ गए तो इतना तो पता होगा, ठीक। वो अपने हिसाब से जो इसकी थिंकिंग थी कि भैया घंटी वाले क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, एक घंटी वाला क्वेश्चन था कि कुछ कोई घड़ी थी जो 14, 16, 18 सेकंड के बाद ऐसे अंतराल पे बज रही थी सेकंड के बाद में। अब उनसे पूछा गया था कि ये कितनी देर बाद ये एक साथ बजेंगी, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वहां पर आपने देखा होगा कि सर ने क्या किया था कि क्वेश्चन आया तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, और जो वहां पर एलसीएम के लिए वैल्यू दी गई थी वो कुछ ऐसी थी, ठीक, जिसमें कुछ एलसीएम आ नहीं सकता तो उसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई उन्होंने करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि सर एलसीएम निकालना बता दीजिए। तो टीचर क्या है 2, 3, 4, 5 क्लासेस कराएगा, फिर उसको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है, अभी आप कौन से लेवल से सीखने की कोशिश करेंगे या आप कहां पर हैं। अभी आपको एलसीएम ही नहीं आता है तो पहले वो भी तो जान ले कि आपको कहां तक है, आपको कितना पता है, आपको कहां से किस लेवल से आपको लेके चलना है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप उसकी 3-4 क्लासेस करें, और ये जो है आपके लिए भी जरूरी है आप 3-4 क्लासेस करेंगे तभी टीचर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपकी नॉन टेक्निकल की जो जिम्मेदारी है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ये क्लास जो आपकी टेक्निकल की चल रही है ऐसे फ्री आपका सारी क्लासेस चलती रहेंगी। भाई मेरे जो लोग पेड के लिए मैसेज कर रहे हैं मैं आपको बता दूं पेड कोई भी क्लास नहीं चलेगी, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है अभी के लिए, ठीक है। जब तक एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा दूंगा, फ्री ऑफ कास्ट आपको चीजें नहीं दे दूंगा, तब तक कोई भी पेड क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। उसका आप ये समझे कि
कोई भी सोर्स नहीं होगा पेड क्लासेस का, तो मैं आपको बता दूं फुल्ली ऑटोमेशन पे काम होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे 1 लाख प्लस डाउनलोड होगा ऑलरेडी, जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, इनके लिए क्लासेस हमारी चलती हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे मैथ विशाल सर वहां पर पढ़ाते हैं, मैथ रीजनिंग हो गया, जीएस, ये सारी चीजें उस पर चलती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेशन पूरा है, उसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ चलता है। 2 मिनट का काम रहेगा बैच लॉन्च करने का, 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई भी बैच लॉन्च करने का मेरा कोई भी आइडिया नहीं है, मैं करना ही नहीं है। जब तक मैं एक बार सिलेबस को कंप्लीट नहीं करवा लेता हूं तब तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं करिए आप मुझसे कि मैं पेड बैच लेके आऊंगा। फ्री ऑफ कास्ट आपको चीजें यहां पर प्रोवाइड करूंगा, आपको यूट्यूब पर यहां पर चीजें मिलेंगी। ये पीडीएफ है, फ्री ऑफ कास्ट आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी। और अगर भविष्य में जो बैच आते हैं, इस बात का भी मैं आपको आश्वासन दे दूं, जो भी भविष्य में बैच आएंगे तो भाई मेरे मिनिमम कास्ट रहेगी। ये जो 4,000, 5,000, 3,000 का जो लफड़ा है, ये चलने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना काम कीजिएगा, जो भी क्लासेस यहाँ पर हों उसको रेगुलरली कीजिएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने यार दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। ऐसे ही तरीके से बेहतरीन तरीके से क्लास यहाँ पर करते रहेंगे। कल फिर हम जो है आरआरबी पैरामेडिकल के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे एक में करा देंगे, कोई अब दूसरी क्लास उसके लिए नहीं कराएंगे। फिर हम लोग जो पैटर्न से, जिस तरीके से हम लोग क्लासेस कर रहे थे क्वेश्चन की टॉपिक वाइज, वैसे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है बायोकेमिस्ट्री की क्लास करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी सारा कुछ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा पहले हेमेटोलॉजी की हमने 5 क्लासेस की, उसके बाद ब्लड बैंक की 3 क्लासेस की। अब देखो हेमेटोलॉजी से भी कितना क्वेश्चन फंसा आपका, ब्लड बैंक से भी कितना क्वेश्चन फंसा, और जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे 3 पेपर 4 पेपर, उनसे कितने क्वेश्चन आए। अब आप बताओ मेरे 10 से 12 क्लासेस में अगर आपके 15-16 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं तो क्या बुराई है, क्या है। मतलब हमने आपको ऐसा नहीं है कि कम से कम 100 वीडियो दे दिए हो, 100 लेक्चर दे दिए हो, उनसे हमारा कुछ, अब मैं दिखा रहा हूं आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, फंस गए, 3 क्वेश्चन फंस गए, ऐसा तो है नहीं। अभी मैंने शुरू किया, अभी आपको 10 से 12 क्लासेस दी जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस जो आप देखेंगे कि मैंने करा रखे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर कंटेंट आपको जो है वैल्यूएबल मिलेगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको चीजें मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस केवल आपसे, कोई भी आपसे फीस नहीं चाहिए, कोई भी आपसे जो है कि हम आपके लिए टेस्ट सीरीज पेड ले आए, सब कुछ नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। बस आपसे हम आपको मोटिवेट करते रहें, आप मोटिवेट करते रहिए कि जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।